आज हम एक बहुत ही आम लेकिन काफ़ी गहरी मानवीय उलझन पर बात करने वाले हैं। किसी भी काम को शुरू करने के लिए वो जो सही समय का इंतज़ार होता है ना, हम सब ने कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा कि हाँ, कोई ज़रूरी काम है, लेकिन अभी शायद माहौल ठीक नहीं है या मूड नहीं बन रहा। हाँ, यह लगता है कि शायद सितारे ठीक नहीं है अभी। बिल्कुल। ये एक ऐसी सोच है जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में घर कर ही जाती है, चाहे हम माने या ना माने। सही कहा। और इसी उलझन को थोड़ा समझने के लिए आज हम समय की प्रतीक्षा मत करो नाम की जो किताब है, उसके कुछ अहम विचारों पर गहराई से चर्चा करेंगे। इन विचारों का आप कह सकते हैं सार ये है कि जीवन में आगे बढ़ने से रोकने वाली सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है इंतजार। इंतजार, हाँ। हम अक्सर सोचते हैं हाँ भी ये करना तो है, पर कल से, अगले हफ्ते से, या फिर जब हालात जरा सुधरेंगे, जब वो सही वक्त आएगा ना, तब पूरे जोर शोर से लगेंगे। हाँ, ये तो तालम मटोल का एकदम क्लासिक पैटर्न है। वो कल हमेशा एक दिन दूर ही रहता है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर ये स्रोत, ये किताब एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दी है कि क्या वो जिसे हम सही वक्त कहते हैं, वो सच में कभी आता भी है? बड़ा सवाल है ये। या ये सिर्फ एक खूबसूरत सा वहम है जिसका पीछा करते करते हम आज को, अभी के पल को गंवा देते हैं? तो इसी सवाल के इर्द गिर्द आज हम थोड़ी पड़ताल करेंगे और इस विचार की परतें खोलने के लिए चलिए विशेषज्ञ की नजरों से इसे समझते हैं। आपने बिल्कुल सही जमीन तैयार की है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये जो इंतजार करना है ना, ये महज एक आदत नहीं है। ये एक्चुअली हमारी तरक्की की, हमारी ग्रोथ की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। अच्छा, बाधा? हाँ, ये एक तरह की अदृश्य दीवार जैसी है जिसे हम अनजाने में खुद ही अपने चारों ओर खड़ा कर लेते हैं और फिर हम ही शिकायत करते हैं कि भाई आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। ये तो दिलचस्प बात है कि इसे दीवार कहा जा रहा है। मतलब हम सोचते हैं कि हम इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रास्ता साफ नहीं है। हाँ, जबकि शायद इंतजार ही उस रास्ते को रोक रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। पर ऐसा होता क्यों है? हम क्यों इस इंतजार के जाल में इतनी आसानी से फंस जाते हैं? क्या ये सिर्फ आलस है या कुछ और भी गहरा है इसके पीछे? देखिए, आलस तो एक ऊपरी कारण हो सकता है, पर स्रोत थोड़ा और गहरा जाता है इसमें। ये सिर्फ कल पर टालना नहीं है। अक्सर ये जो सही समय का इंतजार है ना, ये डर का एक मुखौटा होता है। डर? हाँ। किस तरह का डर? जैसे असफलता का डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे, आलोचना का डर, या शायद इस बात का डर कि हम उस काम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं अभी। अच्छा। हम एक बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन चाहते हैं जहां सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो, जहां गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो। तो स्रोत यही इशारा करता है कि ये जो परफेक्शन की तलाश है ना, यही हमें शुरू करने से रोक देती है। ओ, मतलब हम परफेक्ट होने का इंतजार करते रहते हैं। हाँ। और वो परफेक्शन कभी आता नहीं, तो फिर शुरुआत भी कभी हो नहीं पाती। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लग रहा है। बिल्कुल, एक विशेष साइकिल है ये। और यहीं पर, इसी पॉइंट पर स्रोत ओशो के एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधे विचार को सामने रखता है, जो शायद इस दुष्चक्र को तोड़ने की चाबी दे सकता है। ओशो? अच्छा, क्या कहते हैं वो? ओशो का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है जिसे स्रोत कोट करता है, समय कभी तैयार नहीं होगा, तुम्हें ही तैयार होना पड़ेगा। वाह, समय कभी तैयार नहीं होगा, तुम्हें ही तैयार होना पड़ेगा। सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन इसकी गूंज गहरी है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि हम बाहरी परिस्थितियों के संवरने का इंतजार करना छोड़ दें पूरी तरह से। हाँ, और उससे भी एक कदम आगे। इसका गहरा मतलब ये है कि जिम्मेदारी का जो पूरा फोकस है ना, वो ही बदल जाता है। अब तक हम क्या सोच रहे थे कि समय जिम्मेदार है या हालात जिम्मेदार हैं हमारी निष्क्रियता के लिए? हाँ, बिल्कुल। ये कथन पूरी जिम्मेदारी बाहरी दुनिया से खींचकर हमारे अंदर ले आता है। समय तो वो तो बस बहरा है, वो ना तो आपके फेवर में है ना आपके खिलाफ। वो न्यूट्रल है, तटस्थ है। अच्छा। तैयार होना या तैयार न होना ये समय का गुण नहीं है, ये व्यक्ति की, हमारी, आपकी, मेरी आंतरिक अवस्था है। एक्टिव होना, पहल करना, तैयारी, ये सब हमारे भीतर से उपजते हैं, समय के किसी खास पल से नहीं। ये विचार तो मतलब सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब है कि हम जो इंतजार कर रहे हैं वो पूरी तरह से व्यर्थ है। हाँ, लेकिन क्या ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लगता? जैसे मान लीजिए किसी को कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना है, तो क्या उसे बाजार के हालात कैसे हैं, फंडिंग मिलेगी या नहीं, सही टीम है या नहीं, इन चीज़ों का इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या वहाँ भी यही लागू होगा कि बस तैयार हो जाओ और कूद पड़ो?
नहीं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है आपका। और स्रोत भी आग बंद करके कूदने को नहीं कहता। बिल्कुल नहीं। यहाँ तैयार होने का मतलब लापरवाही से कुछ भी शुरू कर देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि तैयारी की जिम्मेदारी लेना और उसे शुरू करना, बजाय इसके कि हम बाहरी सिग्नल्स का इंतजार करते रहें कि हाँ भाई अब सब ठीक है, अब करो। अच्छा, तो जिम्मेदारी लेना। हाँ, जो व्यवहारिक तैयारी है, जैसे आपने कहा बिजनेस प्लान बनाना, रिसर्च करना, लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना, ये सब तो जरूरी है ही। लेकिन ओशो का कथन उस दिमागी रुकावट पर चोट करता है जहां हम तैयारी को भी टालते रहते हैं। ओह, तैयारी को भी टालना। हाँ, ये सोच करके अभी सही समय नहीं है रिसर्च करने का, या जब थोड़ी और स्टेबिलिटी आएगी ना तब प्लान बनाऊंगी। ये उस अनिश्चित इंतजार के खिलाफ है, तैयारी के खिलाफ नहीं। तैयारी एक एक्टिव प्रोसेस है, इंतजार एक पैसिव स्टेट है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो फर्क है सक्रिय तैयारी और निष्क्रिय इंतजार में। बिल्कुल। यानी तैयारी तो करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन उसे शुरू करने के लिए भी किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करना है। एग्जैक्टली। तैयारी आज से अभी से शुरू हो सकती है, चाहे वो छोटे रूप में क्यों ना हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं पर स्रोत एक और दिलचस्प पहलू सामने लाता है कि ये जो तैयारी है, इसका असली मतलब क्या है। क्या इसका मतलब है कि हमारे पास सारे रिसोर्स हों, सारी जानकारी हो, कोई डाउट ना बचा हो मन में? स्रोत कहता है नहीं। पूरी तैयारी, 100% तैयारी एक मिथक है, ठीक वैसे ही जैसे सही समय एक मिथक है। अच्छा। तैयारी का मतलब है जो भी रिसोर्स अभी हैं, जो भी जानकारी अभी है, उसके साथ पहला कदम उठाने की हिम्मत जुटाना। ये एक दिमागी फैसला है कि हाँ, मैं इस इम्परफेक्शन के साथ ही शुरू करने को तैयार हूं। अपूर्णता के साथ शुरू करने को तैयार होना सुनने में तो ठीक लगता है, पर करना शायद मुश्किल है। हम सब कहीं ना कहीं वो परफेक्शन चाहते ही हैं। हाँ, चाहते हैं। आपने पहले डर की बात की थी, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे। शायद यही डर हमें अपूर्णता के साथ शुरू करने से रोकता है। निश्चित रूप से। ये जो परफेक्शनिज्म है ना, पूर्णता की चाह, ये अक्सर डर का ही एक रिफाइंड रूप होती है। हमें लगता है कि अगर सब कुछ परफेक्ट होगा तो फेल होने का खतरा नहीं रहेगा। हाँ, लगता तो है। लेकिन असलियत ये है कि कोई भी नई शुरुआत, कोई भी जरूरी काम हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है। उसमें रिस्क तो होता ही है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि गलतियां तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इंतजार करने से न तो गलतियां रुकेंगी और न ही डर खत्म होगा। डर पर काबू पाने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना, यानी कदम उठाना। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई तैराकी सीखना चाहता है, लेकिन उसे पानी में उतरने से डर लगता है। हाँ, बिल्कुल। वो किनारे पे खड़ा होकर तैराकी की सारी किताबें पढ़ लें, सारे वीडियोस देख लें, लेकिन जब तक वो पानी में उतरेगा नहीं, वो डर तो बना ही रहेगा और तैराकी भी नहीं आएगी। क्या बढ़िया उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल यही बात है। ज्ञान इकट्ठा करना तैयारी का एक हिस्सा हो सकता है, पर वो असल तैयारी नहीं है। असल तैयारी तो पानी में उतरने का फैसला करने से शुरू होती है, भले ही शुरू में थोड़ा हाथ पैर ही मारने पड़े। और यहीं पर वो सर्फर वाली मिसाल भी फिट बैठती है जो आपने पहले सोची थी। हाँ, कि लहरों का इंतजार नहीं करना। हाँ, सर्फर लहरों के सही या परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता। वो तो हर तरह की लहर पर बैलेंस बनाना सीखता है। उसकी तैयारी लहरों को बदलने में नहीं है, खुद को उस माहौल में ढालने में है। और ये ढालने की प्रक्रिया, ये छोटे कदमों से शुरू हो सकती है, जैसा आपने इशारा किया था। क्या स्रोत इस छोटे कदम के महत्व के बारे में कुछ कहता है? अक्सर हम सोचते हैं कि शुरुआत एकदम धमाकेदार होनी चाहिए, और शायद इसी चक्कर में वो पहला कदम ही नहीं उठा पाते। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है। वो बताता है कि तैयार होने का मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ा, कोई ड्रामेटिक कदम उठाना नहीं होता। तैयारी अक्सर बहुत छोटे, इतने छोटे कि वो लगभग अदृश्य लगे, वैसे कदमों से शुरू होती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई किताब लिखना चाहता है, तो तैयार होने का मतलब शायद रोज सिर्फ 15 मिनट लिखने का नियम बनाना हो सकता है, बस 15 मिनट। अगर कोई अपनी सेहत सुधारना चाहता है तो तैयारी शायद रोज सुबह 10 मिनट की सैर से शुरू हो सकती है, बस 10 मिनट। हाँ, ये छोटे कदम दो बहुत जरूरी काम करते हैं। एक, ये शुरुआत की जो जड़ता होती ना, इनर्शिया, उसको तोड़ते हैं। हाँ। और दूसरा, ये धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जब हम एक छोटा सा कदम भी सफलतापूर्वक उठा लेते हैं तो अगला कदम उठाने की हिम्मत अपने आप मिलती है। सही बात है। बड़ा लक्ष्य देखकर शायद घबराहट हो सकती है, लेकिन एक छोटा सा कदम वो करने लायक लगता है, प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, ये छोटे कदम वाली बात सुनकर काफी राहत मिलती है।
इससे वो तैयार होने का जो भारी भरकम विचार है वो थोड़ा कम डरावना लगता है। बिल्कुल। लेकिन क्या इसमें भी कोई पेच, कोई फंदा हो सकता है? क्या लोग ये छोटे कदम उठाने में भी अटक जाते हैं? हाँ, बिल्कुल अटकते हैं। एक बहुत आम फंदा है जिसे कहते हैं विश्लेषण पक्षाघात या एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस। हाँ, मतलब लोग छोटा कदम तय तो कर लेते हैं कि हाँ, रोज 10 मिनट वॉक करूंगी, लेकिन उसे उठाने से पहले उसके बारे में इतना सोचते हैं, इतने सारे अगर मगर, इतने सारे प्रोज एंड कॉन्स पर विचार करते हैं कि अंत में वो कदम उठा ही नहीं पाते। ओह, मतलब सोचते ही रह जाते हैं। हाँ, और दूसरा फंदा है उस छोटे कदम को महत्वहीन समझना। लगता है कि अरे सिर्फ 10 मिनट की सैर से क्या ही हो जाएगा, और इसलिए उसे भी टाल देते हैं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि यात्रा चाहे 1000 मील की क्यों ना हो, शुरुआत तो एक कदम से ही होती है, और हर कदम मायने रखता है। हर कदम मायने रखता है। हाँ, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, चाहे छोटे रूप में ही क्यों न हो, वो बड़े वाले निष्क्रिय इंतजार से हमेशा बेहतर है। तो मतलब निरंतरता जरूरी है, कदम चाहे छोटा ही क्यों न हो, और सोचने से ज्यादा करने पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल, एक्शन ओवर एनालिसिस। ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि समय की प्रतीक्षा मत करो ये सिर्फ एक किताब का टाइटल नहीं है, ये तो जैसे जीवन जीने का एक तरीका, एक दर्शन है। आप बिल्कुल कह सकती हैं। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि जीवन जीने के लिए है, इंतजार करने के लिए नहीं। हर पल में एक संभावना छुपी है, अगर हम उसे देखने और पकड़ने के लिए तैयार हों। और तैयारी बाहर से नहीं आएगी। नहीं, वो हमारे अंदर के फैसले से आएगी। तो आज की इस पूरी बातचीत का अगर हम सार निकालें तो कुछ मुख्य बातें उभर कर आ रही हैं। क्या क्या है वो? पहली तो ये कि जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते में इंतजार सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, जिसे हम अक्सर सही समय की तलाश का नाम दे देते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो सही समय हम ढूंढते रहते हैं वो असल में एक मिथक है। समय तो न्यूट्रल है, तैयारी हमें करनी है। सही। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात ओशो के कथन से निकली, समय कभी तैयार नहीं होगा, तुम्हें ही तैयार होना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी पूरी तरह हमारे ऊपर डाल देता है, शिफ्ट कर देता है फोकस। हाँ, और चौथी बात कि तैयार होने का मतलब परफेक्ट होना या सारे संसाधन जुटा लेना नहीं है। नहीं, बल्कि अपूर्णता और अनिश्चितता के साथ पहला कदम उठाने का साहस करना है। बिल्कुल, करेज टू स्टार्ट इम्परफेक्टली। और पांचवी बात कि ये पहला कदम छोटा हो सकता है, पर वो लगातार होना चाहिए। निरंतरता जरूरी है, क्योंकि सोचने से ज्यादा करना महत्वपूर्ण है। आपने सभी मुख्य बिंदुओं को बहुत अच्छे से समेट लिया है। ये सब हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और शायद यहीं पर वो अंतिम विचार आता है जिस पर हम सबको थोड़ा मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये सच है कि समय खुद कभी इशारा नहीं करेगा कि हाँ भाई मैं सही हूँ, अब शुरू करो, और ये भी सच है कि तैयारी पूरी तरह हम पर निर्भर करती है, हमारे अंदर के फैसले पर, तो फिर सवाल ये उठता है कि आज बिल्कुल अभी इसी क्षण वो कौन सा एक सबसे छोटा, सबसे व्यवहारिक कदम है जो किसी टाले जा रहे काम के प्रति तैयार महसूस करने की दिशा में उठाया जा सकता है। वो पहला कदम पानी में उतरने वाला। हाँ, वो पहला पानी में उतरने वाला कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अक्सर हम बड़े बदलाव का इंतजार करते रह जाते हैं। हाँ, और शायद चाबी उस छोटे से कदम में छुपी होती है जिसे हम अभी इसी वक्त उठा सकते हैं। बिल्कुल, उस छोटे कदम को पहचानना और उसे उठा लेना, शायद यही तैयार होने की असली शुरुआत है। ये परफेक्शन की तलाश को छोड़कर प्रोग्रेस की राह पर पहला कदम रखना है। ये सोचना कि ठीक है, हालात शायद आइडियल नहीं है, पर फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, इस सवाल का जवाब ढूंढना ही शायद तैयारी की शुरुआत है। ये हमें पैसिव वेटिंग से एक्टिव पार्टिसिपेशन की ओर ले जाता है, निष्क्रिय इंतजार से सक्रिय भागीदारी की ओर। ये वाकई एक शक्तिशाली बदलाव है। तो इसी गहरे विचार के साथ और इस सवाल के साथ कि आज का वो छोटा कदम क्या हो सकता है, हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस समय की प्रतीक्षा मत करो कि इन विचारों का ये विश्लेषण उपयोगी लगा होगा और इसने टालमटोल और शुरुआत करने की चुनौती को एक नए